नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस बुलेटिन में आज बात होगी इटावा की, जहां विशेष साइबर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां एडिशनल डीसीपी राजेश डंडौतिया को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इंग्लैंड की ओर से विशेष सम्मान से नवाजा गया। सेन समाज मंडल नौगांव द्वारा दशहरा मिलन समारोह का आयोजन नगर पालिका के टाउन हॉल में भव्य रूप से किया गया। यह आयोजन समाज की एकता, संगठन और आपसी भाईचारे का प्रतीक बन गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती व भगवान श्री विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना से हुई, जिसके बाद समाज के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मंच पर पूर्व अध्यक्ष रामचरण वर्मा, संरक्षक फूलचंद वर्मा, वरिष्ठ सदस्य हरिलाल सेन तथा समाज के युवा प्रतिनिधि एवं महिला सदस्य उपस्थित रहे। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में समाज के भविष्य, युवाओं की भागीदारी, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक एकता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के मुख्य बिंदु के रूप में सेन समाज नौगांव मंडल के नए अध्यक्ष के चयन पर विचार विमर्श किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष संतोष सेन ने समाज के सभी सदस्य का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जिम्मेदारी मेरे लिए सम्मान के साथ साथ सेवा का अवसर है। मैं पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ समाज की एकता, शिक्षा और विकास के लिए कार्य करूंगा। समाज के हर वर्ग के साथ खड़ा रहूंगा और साथ ही उनके बढ़ूंगा। उनको पहले तो बधाई और शुभकामनाएं, साथ साथ में मीडिया बंधुओं को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे की। और आज जो समाज के नए लड़के बने हैं, इनका ये दायित्व है कि समाज को एक आगे नई दिशा दें। यही हमें विश्वास के साथ समाज का मंत्र और हमें उम्मीद है कि समाज को आगे। आज आप सेन समाज के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं सेन समाज के वरिष्ठ लोगों के लिए और युवा लोगों के लिए? पहले तो हम सभी जो हमारे यहाँ पे सम्मानी जने सेन समाज के लोग खड़े हैं, उन सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज जो सबकी सहमति से हमें अध्यक्ष चुना गया है, हम आपको बता रहे हैं केवल हम अध्यक्ष नहीं बने हैं, पूरा सेन समाज आज अध्यक्ष बना है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जब हमारे सम्मानीय लोग हैं, हम उनके अनुसार चलें और सेन समाज के लिए, विकास के लिए काम करें। सेन समाज में आज भी बहुत कुछ हमें करने की ज़रूरत है। हमारे जो पुराने अध्यक्ष थे, हमारे चाचा जी, उन्होंने बहुत कुछ किया है। हमारी वही कोशिश रहेगी कि हम आगे भी उसी प्रकार का काम करें और समाज का, सेन समाज का जितना भी विकास हो सके, उस विकास के लिए हम हमें रात दिन खड़े रहेंगे। यही हम पहली प्राथमिकता आपकी आज से क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता हमारी सबसे पहले ये रहेगी कि जो हमारे सेन समाज के बच्चे हैं, जो बच्चे हमारे सेन समाज में पढ़ने में बहुत होशियार रहते हैं, उन्हें जो भी कमियां रहती हैं, हम उन्हें वो कहीं ना कहीं से पूरी कराएं। हमारी जो बहनें हैं, बच्चियां हैं, उनकी अगर कहीं भी शादियां होती हैं और उन शादियों में कहीं भी आर्थिक अगर ज़रूरत पड़ती है, तो हम सबके सहयोग से हम वो उनकी आर्थिक भी जो स्थिति है वो उसको हम डेवलप करें। और अपने परिवार से पदमुक्त हो रहा और मैंने यह समाज के जो स्थायी सदस्य उनके द्वारा श्री संतोष सेन का चयन किया गया है। मेरे द्वारा सन 2018 से 2025 तक अध्यक्ष पद पर निर्वाह किया है, लेकिन 2022 से क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी आ गई थी कि मेरी पत्नी बीमार हुई, वो ख़त्म हो गई थी, मेरा लड़का बीमार हुआ, ख़त्म हो गया। इसके बाद मैंने इस कार्यक्रम में अपने हाथ खींच लिए थे और मैं बराबर सतत प्रयास में रहा कि कोई ना कोई अध्यक्ष पद ग्रहण कर ले, क्योंकि अध्यक्ष को एक समाज का एक, मैं तो समझता हूँ कि नौकर के रूप में अगर काम करे तो वो सफल है, और अपने पद की गरिमा के अनुसार काम करेगा तो वो सफल नहीं है। और जो हमारा कार्य अभी बाकी है उसको मैंने कह दिया कि प्रथम तो हमारा है कि सेन समाज जो त्रयोदशी में अनावश्यक खर्च करती है, मैं सतत प्रयास में रहा और घर घर तेजनी की पहले मैं गया भी हूँ कि भैया इतना खर्च न करो, 5 आदमी को खाना खिला दो और धार्मिक कृत पूरा करो। धार्मिक कृत के लिए मैंने कभी मना नहीं किया, मैंने मना किया है आवश्यक खर्च के लिए। तो छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट।
पीपलरवा में आधी रात अज्ञात चोरों ने एक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां शटर के ताले काटकर अंदर घुसकर हजारों रुपए का माल चुरा लिया गया। दुकान मालिक सोनू उस समय दुकान की खरीद के लिए बाहर गए थे, जबकि घर में उनकी पत्नी, माता पिता और बच्चे मौजूद थे। सुबह जब परिवार के लोगों ने दुकान का शटर खुला देखा तो तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे चोरी का खुलासा हुआ। फुटेज में 3 अज्ञात चोर शटर तोड़ते और दुकान में सामान चुराते नजर आए। दुकान मालिक की पत्नी के अनुसार गले में रखे करीब 5,000 रुपए नगद और हजारों की कीमत की पायल भी चोरी हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान में जुट गई है। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां तकनीक के युग में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आज वैदपुरा में एक विशेष साइबर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। यह अभियान एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना वैदपुरा के प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार मिश्रा की देखरेख में संपन्न हुआ। चौपाल में जुटे सैकड़ों नागरिकों को सरल और दिलचस्प अंदाज में बताया गया कि साइबर ठगी के चंगुल से कैसे बचा जाए। लोगों को ये भी बताया गया कि यदि कोई भी साइबर फ्रॉड में फंस जाए तो घबराएं नहीं, तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएं। कार्यक्रम में शामिल युवाओं ने सवाल पूछे और पुलिस टीम ने उनके समाधान बताए। अभियान के अंत में प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा ही हमारी पहली प्राथमिकता है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। इंदौर पुलिस के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंग्लैंड की ओर से विशेष सम्मान से नवाजा गया है। उन्हें यह सम्मान साइबर अपराध और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव को लेकर जन जागरूकता फैलाने के उनके अनोखे और सतत प्रयासों के लिए दिया गया है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत करमचट थाने से खबर है, जहां मंगलवार को एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान स्थानांतरित थाना अध्यक्ष विकास कुमार को विदाई दी गई और नए थाना अध्यक्ष पंकज कुमार का स्वागत किया गया। समारोह की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख गुरा सिंह ने की। कार्यक्रम का नेतृत्व उप प्रमुख सुनील यादव, मुखिया श्रीकांत पासवान, बीडीसी जहांगीर अंसारी ने किया। स्थानांतरित थाना अध्यक्ष विकास कुमार को लोगों ने अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ, प्रतीक चिन्ह आदि देकर सम्मान पूर्वक विदाई दी। मुखिया प्रतिनिधि विनय शंकर दुबे ने कहा कि थाना अध्यक्ष विकास कुमार ने अपराध पर अंकुश लगाने में सफलता हासिल की है। उनका कार्यकाल सराहनीय रहा। मौके पर अशोक कैमूरी, थाना के सभी पदाधिकारी के साथ सैकड़ों क्षेत्रवासी, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के फनेदा क्षेत्र में स्थित विश्रामपुर चौराहे पर सर्वोदय हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर मृतक महिला पुष्पा निषाद के स्वजन्य ने मंगलवार को हंगामा किया और फरेंदा धानी मार्ग पर शव रखकर जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। तिती बुजुर्ग टोला करमहा निवासी मुकेश निषाद की पत्नी पुष्पा को 30 अगस्त की शाम प्रसव पीड़ा होने पर सर्वोदय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ 31 अगस्त की रात ऑपरेशन कर उसने बच्ची को जन्म दिया। 3 सितंबर को हालत सामान्य बताकर उसे घर भेजा गया, लेकिन 5 सितंबर को तबियत बिगड़ने पर फिर भर्ती कराया गया और हालत गंभीर होने पर गोरखपुर रेफर कर दिया गया। गोरखपुर के निजी अस्पताल से होते हुए मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मंगलवार को पुष्पा की मौत हो गई। इस पर नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने लापरवाही का आरोप लगाकर सड़क जाम कर दिया। थाना अध्यक्ष प्रशांत पाठक ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। के घरे से बस दिखत रहे पार और बच जाके ओकर बस घरे से मन तक गइल कपड़ा उपड़ा यानी सामान और भी कपड़ा लत्ता होला गइल यानी पता कौन सुई लगा देना सब अंदर पता चल गया। तो उसके बाद क्या बोले? उसके बाद बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चा ऊपर चल गया है। फिर ऑपरेशन? हाँ, उसके बाद ऑपरेशन कर दी। अभी आप क्या चाहती हैं, आपकी क्या मांग है? ये मांग है हमें वो न्याय मिले। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। मिर्जापुर के चुनाव क्षेत्र में स्थित जरगो बांध पर मेन स्लूइस में लीकेज की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और सैकड़ों लोग बांध स्थल पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने लगे। स्थिति को संभालने के लिए अरोरा थाना पुलिस और स्थानीय प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। वहीं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता हरिशंकर प्रसाद ने भी निरीक्षण किया, लेकिन मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया। चुनाव उप जिलाधिकारी राजेश वर्मा, अधिशासी अभियंता हरिशंकर प्रसाद और अन्य अधिकारियों ने नाव से बांध की स्लूइस का निरीक्षण किया और टॉर्च के माध्यम से रिसाव की पुष्टि की। हरिशंकर प्रसाद ने बताया कि सूचना प्रयागराज स्थित टेक्निकल एक्सपर्ट टीम को दे दी गई है, जो सोमवार को निरीक्षण कर कर्मियों को सुधारेगी। ग्रामीणों ने बांध की तत्काल मरम्मत, तकनीकी जांच और जलस्तर कम करने की मांग की है, ताकि संभावित खतरे से बचा जा सके, क्योंकि जलस्तर बढ़ने से कई बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और राजस्व विभाग की जमीन भी जलमग्न हो गई है। किसान सिंचाई विभाग की लापरवाही पर लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है।
वजह से जो कि पानी लीकेज कर रहा है। इस पानी लीकेज करने से जो कि गांव के कुछ लोगों ने जाकर देखा है और अब दो चार लड़के जो कि पौड़ कर गए देखे वहाँ पर, तो देख रहे हैं कि स्थिति जो कि वहाँ पे गड़बड़ है, वो चिराग है। इसको हम लोग ये चाहते हैं कि उच्च अधिकारी आ करके उसको निरीक्षण कर ले। निरीक्षण करने के बाद वहाँ पे जो कि यथास्थिति बनाने के लिए गाँव का जो कि जनता के 318 तक रखिए। हम ऑलरेडी पहले 320.9 तक हम पहुंच गए हैं। अच्छा सर, जो पहाड़ में जो ब्लास्टिंग हो रहा है उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पे? ये हम नहीं बता सकते क्योंकि उससे सब मकान है वो भी मतलब वाइब्रेट करेगा। ये नहीं वाइब्रेशन पड़ गया तो ये नहीं, यहाँ वाइब्रेशन नहीं आता। वो चेक करके ही टीम, बहुत सारी टीमें आई थी जून में 24 में भी आई थी, जिसमें हमारे प्रशासन के भी अधिकारी निरीक्षण में थे और वाइब्रेशन को नापा भी गया है। उत्तराखंड से नहीं, हम बता रहे हैं उत्तराखंड से भी टीम आई थी। इस वाइब्रेशन की जो बात कर रहे हैं टेक्निकल टीम BHU की थी और 2-3 लोग थे, वो देखा गया, उसको मेजरमेंट किया गया, कोई खतरा नहीं उससे। बगल में सर पत्थर की पिचिंग को लेकर के जो ग्रामीण है बड़ा चिंता व्यक्त कर रहे हैं। नहीं, चिंता नहीं, वो कोई चिंता नहीं है उसकी, वो हम लोग देख लिए हैं। अगर जहाँ कहीं थोड़ा बहुत होगा तो जो ही पानी का लेवल कम होगा उसको हम लोग रिपेयर करा लेंगे। 25 साल बाद बंधा इतना बड़ा भरा, इतना ज़्यादा। सर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दरार की बात आ रही है डैम के उसमें सुलिस में। अभी जैसे ये सूचना हम लोगों को मिली कि डैम में कुछ समस्या है, लोगों के द्वारा वीडियो वायरल किया गया या हमको फ़ोन करके सूचित किया गया, तो मैं तुरंत सिंचाई विभाग के एक्शन सर के साथ यहाँ पर आया, उसका निरीक्षण किया। मैं स्वयं भी नाव से भी उतरा, अंदर में भी जाके देखा, तो जो प्रथम दृष्टया ये लगा कि वो हेयर क्रैक्स हैं, जिससे कोई खतरा नहीं है। आपके द्वारा भी टेक्निकल टीम के द्वारा आश्वस्त किया गया। फिलहाल हम लोगों के कंसर्न को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की मॉनिटरिंग करवाने के लिए आपके माध्यम से एक टीम बुलाए हुए हैं, जो कल सुबह आके इसकी मॉनिटरिंग कर लेगी और जो भी समस्याएं, अगर कुछ टेक्निकल समस्या होगी तो उसको रिलीज करने के लिए जो भी इनके नियमों में प्रावधान होंगे उसको हम कर लेंगे। आपके द्वारा ग्रामीणों को क्या आश्वासन दिया गया है? मेरी तरफ से यही आश्वासन रहेगा कि चिंता की कोई बात नहीं है। अभी तक का जो निरीक्षण है उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। सब लोग आश्वस्त रहें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित है, बांध पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है। पानी को लेकर भी लोग बता रहे कि पानी भी अधिक है। जो जाहिर सी बात है, पानी इस बार बारिश अच्छा हुआ है तो पानी बढ़ा हुआ है, पानी का स्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन जो अभी हमारे मानक है, जो बांध के निर्माण के समय जो मानक तय किया गया, जो उस समय के टीम के द्वारा मानक तय किया गया था, उससे हम 3 फुट नीचे हैं। अभी 3 फीट नीचे हैं, लगभग 1 फीट के से नीचे हैं। तो खतरे के, अगर हम उसको खतरा का निशान बोलते हैं तो खतरे के निशान से हम नीचे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। जैसा कि जेई साहब ने बताया है कि SDO और FCM साहब आ रहे हैं, 1 घंटे में आ जाएंगे। तो हम लोग शांतिपूर्वक बैठ के उनका इंतजार कर रहे हैं। तो जैसे लोगों का कहना है कि अगर मरम्मत हुआ होता तो ये हाल न देखना पड़ता। ये तो सही बात है, ये तो सही बात है भाई। हमको जैसा कि सिंचाई विभाग के लोगों ने बताया है कि 20 साल के इतिहास में पहली बार इतना पानी रोका गया है। 20 साल के इतिहास। क्या लेवल है इस समय? इस समय 21 के लगभग पानी है। अच्छा, 21 के लगभग। हाँ, 321 का पानी है। ये पानी बहुत होता है और हमको लग रहा है कि ये लगभग 2 साल की सिंचाई हो जाएगी इतने पानी में। तो पानी आप रोकिए, पानी डैम बना है पानी रोकने के लिए, लेकिन जो ये नई बात आई है इससे पूरे गांव के लोग दहशत में हैं और हम लोग शांतिपूर्वक सम्मान तरीके से, यहाँ जो भी अभी जेई साहब थे उनके साथ हम लोग वार्ता किए हैं। जेई साहब किसी ऊपर के अधिकारी से बात किए हैं, जैसा कि हम लोग को जानकारी हुआ है कि 1 घंटे में लोग आ रहे हैं। तो गांव के बच्चे हैं, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है, शांतिपूर्वक लोग यहाँ बैठे हैं। और जैसा कि रात में आज लोग घर पे सोए नहीं है, इतना दहशत बन गया है, तो हम लोग विभाग के साथ है और मजबूती से खड़े हैं। ये हम लोगों की मांग है कि जो सिंचाई विभाग के, जो डैम के, जो पुलिस के टेक्निकल लोग हैं उनको बुलाकर एक बार मुआयना करा ले और सर जो उचित हो। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही मुंगेर जिला प्रशासन और पुलिस सक्रिय मोड में नजर आ रही है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और इसी क्रम में तारापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संग्रामपुर के अम्बेडकर चौक पर संग्रामपुर पुलिस द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार चौक पर लगभग 40 से 50 CRPF के जवानों की तैनाती की गई है। जाँच के दौरान शराब तस्करी, हथियारों की आवाजाही और अन्य किसी भी प्रकार की अवैध या संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि चुनाव अवधि में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार, हम जिस जगह खड़े हैं मुंगेर से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर खड़े हैं और जैसे ही कल
आचार संहिता लगा तो मुंगेर पुलिस एक्शन मोड में आ गए और मुंगेर जिला प्रशासन भी बताए थे कि हर एक चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस की तैनाती रहेगी, चेक पोस्ट दिया जाएगा। वो आज दिख रहा है जो संग्रामपुर में चेक पोस्ट लगाया गया है। पुलिस बल जो अभी बाहर से आए हैं, पुलिस बल जैसे दिल्ली से आए हैं, यूपी से आए हैं, बिहार पुलिस, सभी लोग मिलकर वाहन चेकिंग अभियान चला दिया है। अब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे पुलिस प्रशासन एक्शन मूड में दिख रहे हैं। आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं संग्रामपुर का। मुंगेर से सीनियर संवाददाता गौतम कुमार की रिपोर्ट। 2 दिन पहले नाबालिग लड़की पर हुए अमानवीय अत्याचार की घटना से पूरे शहर में तीव्र आक्रोश हो गया है। इस जघन्य अपराध के आरोपी को कठोर से कठोर सजा दी जाए और ऐसी नीच मानसिकता वाले लोगों को सबक मिले। इस मांग को लेकर के आज सेलू शहर के नागरिकों ने उपविभागीय अधिकारी कार्यालय तक मौन मोर्चा निकाला है। शहर की शांति, सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखने के उद्देश्य से ये मौन मोर्चा आयोजित किया गया था। नागरिकों का कहना है कि महिलाओं, बच्चियों में सुरक्षा की भावना निर्माण हो, इसके लिए प्रशासन ने तत्काल कड़क पावले उचालीवित यानी कि कदम उठाने चाहिए। इस मौन मोर्चे के शहर के सभी वर्गों के नागरिक, पुरुष, महिलाएं, युवा और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। हाथों में तख्तियां लेकर लोगों ने अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। मोर्चे के समापन पर प्रतिनिधिमंडल ने उप विभागीय अधिकारी को निवेदन पत्र सौंपते हुए आरोपी को कड़ी सजा देने, महिलाओं की सुरक्षा के लिए त्वरित उपाय करने और शहर में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। नागरिकों ने चेतावनी दी कि अगर दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। पोलीस प्रशासन जागृत पाहिजे। पोलीस प्रशासनाने शाळा, कॉलेज, ट्युशनच्या बाहेर चिडीमार पथक लावले पाहिजे आणि जिथं कार्यालयीन कामामध्ये जर का बायका जात असतील तर तिथेही त्यांना आहे ना जो काही कायद्याचं प्रोटेक्शन आहे ते दिलं पाहिजे आणि बायकांना स्वातंत्र्य आहे पण आपण त्या स्वातंत्र्याचा उपयोग कशा प्रकारे घेतो आहोत याचा पण स्त्रियांनी पण विचार केला पाहिजे आणि कुठं जायचं, कसं जायचं ह्याचा पण विचार केला पाहिजे। प्रशासनाने आणि पोलीस प्रशासनाने हे जे वारंवार घटना घडत आहेत त्याच्यावर कारवाई जागरूकपणे करायला पाहिजे। फक्त गुन्हा झाल्याच्या नंतर कारवाई करण्यात काहीच अर्थ नाही। ते गुन्हे घडण्याच्या पहिले आपण काय करू शकतो त्याचा विचार करावा आणि आपल्या मुलांना नेण्या आणण्याची, ट्युशनला, क्लासला व्यवस्थित जिम्मेदारी घेतली पाहिजे आणि मुलगा किंवा मुलगी ही क्लासलाच जाती आहे का, क्लासवरून व्यवस्थित टाइम टू टाइम घरी येत आहे का, ही जबाबदारी चोखाळण्याची आणि ती जबाबदारी घेण्याची पालकांना गरज आहे। त्यांचा मोबाईल वेळोवेळी चेक करणं ही पण पालकांची जिम्मेदारी आहे आणि रात्री बेरात्री मुलगी अभ्यासच करते का व्हॉट्सअपवर टॉक करते हे पण पालकांनी चेक केलं पाहिजे। पालक आज जागृत असला तरच पुढील आपली पिढी संरक्षण म्हणजे पुढील आपली पिढी सुरक्षित राहील। हे परभणी से सी न्यूज़ संवाददाता रामकिशन ठोमरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।